हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर जोन जो सी ईडुलन पब्लिकेशन की बुक है, उसका लेसन नंबर 9 एडवर्ब्स। इसका फर्स्ट पार्ट आप प्ले लिस्ट में सर्च आउट कर सकते हैं और आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। और अब हम आ चुके थे एडवर्ब ऑफ डिग्री के ऊपर, क्योंकि हमारी एडवर्ब 5 टाइप्स की थी। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री, इस तरह की थी ये 5। तो हमने मैनर कर लिया था जिसके लास्ट में एल वाई लगता था, टाइम हो गया था, प्लेस हो गया था, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिग्री वाला। इसके अंदर दिया हुआ है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री गिव अस इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ समथिंग। आप इस तरह से आप इसको लगा सकते हो कि मतलब कि तीव्रता पूछी जाए कि उस काम में कितनी है, कैसे है, ऐसी आपको फीलिंग आए और आपको पता लग जाए टू व्हाट एक्सटेंट। आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, वरुण वाज जस्ट लिविंग, अभी अभी छोड़ा है, कैसे मतलब कि उसकी तीव्रता का पता लग रहा है हमें। इसका ई पार्ट है टिक द करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको जो सी दी गई है ना, उसी के ऊपर सिलेक्ट करना है। अब वरुण इज जस्ट लिविंग, ये यही वाला है, सेम टू सेम। स्टिल नहीं आएगा, स्टिल का मीनिंग होता है तब से लेकर के अब तक, वो हम किसी टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी। वेरी होता है, यहाँ पर वेरी का भी दिया हुआ है। सारे के सारे जो से वर्ड्स हैं आपको ऊपर दिए हुए हैं, अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगी। थर्ड है आई हैव हैड इनफ, थैंक यू। फिफ्थ में हो जाएगा द मूवी वाज टू स्केरी फॉर मी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी। फिफ्थ में आ जाएगा इरिना हैड बेयरली टर्न 16। सिक्स है वी हैड ऑलमोस्ट फिनिश, हमने लगभग कंप्लीट कर ही लिया है। और फिफ्थ होगा वी वर स्टिल ईटिंग, अब तक खा रहे हैं। और आई वॉज जस्ट अबाउट टू सिट डाउन। फिर देखिए, अब आपको फ़र्क बताना है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, क्योंकि एक चैप्टर तो था आपका विशेषण का, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब थी, वो है आपका क्रिया विशेषण। अब इनके अंदर हमने फ़र्क बताना है। अब फ़र्क देखो कैसे, आपको अभी पता लग जाएगा। यू हैव सीन डैट मैनी एडजेक्टिव्स, ठीक है, हमने देखे हैं। कैन वी चेंज इनटू एडवर्ब, जो कि एडवर्ब में चेंज हो जाते हैं बाय एडिंग एल वाई। जब हम एल वाई लगा देते हैं तो हम क्या कह देते हैं, ये लो भाई एल वाई लगाया तो बन गया हमारा एडवर्ब। हाउ एवर सम एडजेक्टिव कैन नॉट बी चेंज इन दिस वे, लेकिन कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और देखिए। फर्स्ट है दिस इज़ ए फास्ट ट्रेन, ये तो था हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये ट्रेन क्या है, नाउन। नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। और यहाँ दिया हुआ है दीना रन फास्ट, तो यहाँ पर नाउन के बाद में आया तो ये एडवर्ब कहलाया। नाउन से पहले आ रहा है तो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। नाउन से पहले आए तो एडजेक्टिव और नाउन के बाद आए तो एडवर्ब। आप देख लो, वर्ड तो वही है फास्ट वाला, तेज वाला, लेकिन लगाने का फ़र्क हो जाता है कि वो संज्ञा से पहले लगा रहा है या फिर बाद में लगा रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे नाउन क्या होता है, तो नाउन होता है हमारा नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, मतलब कि इस दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है वो सारी की सारी क्या है, नाउन। तो हम करेंगे इसका एफ पार्ट। इसमें दिया हुआ है नोट हाउ द वर्ड्स इन बोल्ड आर यूज इन दिस सेंटेंसेस, मतलब कि कैसे यूज़ किए गए हैं। राइट ए डी वी हमने लिखना है एडवर्ब के लिए, ये वी को देख लेना है। और ए डी जे, जे लिखना हमको एडजेक्टिव के लिए। तो फर्स्ट है दिस इज़ ए हार्ड सम, तो क्या आएगा, ये सम क्या है, नाउन। नाउन से पहले लगा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। और ये देखो शी वर्क्स हार्ड, ये बाद में लगा हुआ है वर्ब के, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा लेट, ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये वाला लेट हो जाएगा वर्ब। थर्ड में जो सा स्टिल दिया हुआ है ये है आपका एडवर्ब और ये वाला स्टिल हो जाएगा एडजेक्टिव।
फोर्थ में बेटर, ये एडजेक्टिव और ये फिर एडवर्ब। नेक्स्ट में भी वी लिखा हुआ है आपका एडवर्ब के लिए, जे लिखा हुआ है एडजेक्टिव के लिए। सिक्स्थ में भी जे है, ये अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, फिर वी है, फिर वी और जे, वी और जे, सारे के सारे आप ऐसे ही कर लेना। फिर है एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस का क्या मतलब होता है, ये एक जस्ट पार्ट होता है किसका, सेंटेंस का, पूरा सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस का एक क्या होता है, पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है जिसके अंदर वर्ब कभी भी नहीं होती। जिस भी वर्ड्स में आपको लगे कि वर्ब नहीं है वही क्या हो जाता है, आपका फ्रेजेस हो जाता है। जैसे जी पार्ट में दिए हुए अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस, फ्रेजेस को हमने करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा एट द कॉर्नर, इसके अंदर आपको वर्ब दिखाई नहीं दे रही, ये एक पार्ट है और कंप्लीट पार्ट नहीं है, मतलब कि पूरे के पूरे सेंटेंस की सेंस नहीं देगा। सेकंड में है इन द होल वर्ल्ड, फिर है हियर इन एन आवर, फिर है इन द मिड नाइट, बाय द एंड ऑफ वीक, फिर हो जाएगा ऑल नाइट, फिर है विद ग्रेट डिलाइट और लास्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसी के साथ ही आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।